जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो इंटरलॉकिंग होती है, कॉन्ट्रैक्टर को इंटरलॉकिंग कैसे किया जाता है। ठीक दोस्तों, इंटरलॉकिंग करने का मेन पर्पस क्या होती है वो हम पहले आपको बता देते हैं। दोस्तों, आप सभी को एक चीज़ बताते हैं, जैसे लोड हमारा एक ही हो, जिससे कि हमारे घर हो गई, इंडस्ट्रीज, कॉलेज, स्कूल, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, एक लोड हो और हमको आउटपुट जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं उसके सोर्स हमारे पास में दो हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें कॉन्ट्रैक्टर का यूज करना होता है। कॉन्ट्रैक्टर या फिर हम चेंज ओवर का यूज करते हैं। चेंज ओवर में दोस्तों तो इंटरलॉक नहीं होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, हमको चेंज ओवर का यूज करना होता है। मतलब सब मिला के बात ये हुआ, यदि हमारे पास में दो सोर्स है जिससे हम सप्लाई ले रहे हैं, और हमको दो सोर्स है और लोड हमारे पास में एक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें या फिर चेंज ओवर का जो हम हैंड ऑपरेटेड जो रहता है उसका यूज कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिक आप हमको कॉन्ट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर में इंटरलॉकिंग करके आप कॉन्ट्रैक्टर से आप एक लोड को दो सप्लाई से चला सकते हैं। ठीक, तो आप सभी की एक चीज़ हम आपको बता दें कि एक लोड हो या फिर आपके पास दो सप्लाई हो, तो उस कंडीशन में आप उसको नहीं चला सकते, क्योंकि यदि आप उसको चलाएंगे तो उस कंडीशन में वहाँ पे धमाका होगा। अब धमाका इसलिए होगा क्योंकि दोनों का सप्लाई अटैच होगा। तो हर सप्लाई जो होता है, आपसे एक चीज़ बता देते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर का ही बात लेते हैं, ट्रांसफार्मर का जो सप्लाई निकलती है, तो उस कंडीशन में आर और वाई बी खाली अलग अलग ट्रांसफार्मर है, दोनों का आर और दोनों का वाई, दोनों का बी जो टच करता है, उस कंडीशन में भी धमाका हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत कुछ इसमें सेम करनी होती है। जैसे उस ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी आउटपुट उतनी होनी चाहिए जितनी इसकी है, और जितनी वोल्टेज, मतलब बहुत उसमें क्या होता है, उसकी मतलब वो सब चीज़ चेक करनी होती है, तभी जाकर आप उसकी सप्लाई उससे जो होती है पैरेलल में आप कर सकते हैं। ऐसे आप नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे तो उसमें धमाका हो जाता है। ठीक, तो सेम इसी प्रकार यहाँ के हम डीजी के साथ इसको सेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इस इमेज में यहाँ पे आपको मतलब ये ट्रांसफार्मर दिख रही है यहाँ पे, और जो यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपको डीजी दिख रही है। तो इन दोनों के यदि हम, आपको पता है डीजी हमारी 3 फेज़ की, ट्रांसफार्मर हमारी 3 फेज़ की है, यदि इन दोनों के सप्लाई यदि हम टच करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे धमाका हो सकती है। ठीक, तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर का यूज करके हम इंटरलॉकिंग कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि किसी एक कंडीशन में कोई एक ही सप्लाई हमारे घर में आउटपुट देगी। ठीक, तो उसके लिए क्या होता है, इसमें मतलब ये सेफ्टी होती है दोस्तों, कि हमारे पास में कोई मतलब फॉल्ट ना हो। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इंटरलॉकिंग करके आप एक सप्लाई से दोनों, मतलब इसकी आउटपुट अलग, इसकी आउटपुट अलग होगी, लेकिन दोनों जो आउटपुट में यहाँ जो घर में आएगा वो सेम हो जाएगी। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं इसकी वायरिंग किस प्रकार होती है। पहले सबसे पहले पावर वायरिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसकी कंट्रोल वायरिंग करेंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे सब चीज़ जो होती है दोस्तों कंट्रोल वायरिंग में ही इसकी इंटरलॉकिंग होती है। ठीक, तो चलिए अभी देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी पावर वायरिंग कर लेते हैं। तो पावर वायरिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर सप्लाई को ले लेते हैं, जैसे हम डीजी की ओर से करते हैं। उसके बाद फिर हम पावर जो होती है हम ट्रांसफार्मर की ओर से करेंगे। ठीक, यहाँ से हम क्या करते हैं, आर फेस लेते हैं, इस कॉन्ट्रैक्टर में हम देते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम आर फेस उठाएंगे और यहाँ से लेकर सीधा ये वाली कॉन्ट्रैक्टर में L1 में हम ज्वाइंट कर देंगे। ठीक, उसके बाद हमको वाई सप्लाई उठाना है, यहाँ से हम वाई सप्लाई उठाएंगे और इस कॉन्ट्रैक्टर के L2 में हमको जोड़ देना है। ठीक, उसके बाद हमको ब्लू फेस उठाना है, यहाँ से ब्लू फेस उठा के इस कॉन्ट्रैक्टर के L3 में जोड़ देना है। डीजी का है दोस्तों, उसकी पावर वायरिंग हो चुकी है, तो इसके आउटपुट भी हम कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। तो इसका आउटपुट हम यहाँ से उठा के सीधा इस रूम में डाल देते हैं, और यहीं से फिर हम इसका वाई ले लेते हैं, वाई को यहाँ डाल के इस रूम में डाल देते हैं, और यहाँ से आर लेके इसकी आर में डालते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमारी कंप्लीट हो गई डीजी की ओर से पावर वायरिंग। ठीक, सेम अभी हम करते हैं ट्रांसफार्मर की ओर से। तो ट्रांसफार्मर से यहाँ से हम आर सप्लाई को लेंगे, और आर सप्लाई लेके फिर उसमें हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से आर सप्लाई लिए, यहाँ पे L1 में दिए हैं, उसके बाद वाई सप्लाई ले लेते हैं, वाई सप्लाई के लिए यहाँ से L2 में दे दिए हैं, और बी सप्लाई के लिए यहाँ से बी सप्लाई में हम इसको दे दिए। तो इसकी आउटपुट हम दोस्तों सेम कर लेते हैं। यहाँ से आउटपुट इस घर में चली गई वाई बी, और सॉरी यहाँ पे हमारी एनो से चली गई, यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल करके फिर इसको हम वाई में लेके जाते थे। L3 से, क्योंकि L3 से हमको कनेक्शन लेना है, तो इसके L3 से हम करते हैं, L3 से लेके इस हाउस में दे देते हैं वी सप्लाई, और उसके बाद वाई सप्लाई लेंगे, वाई सप्लाई को यहाँ से निकाल के इस हाउस में देते हैं, और आर सप्लाई लेके आर सप्लाई भी इस होम में हम देते हैं। ठीक, तो सब मिला के बाद हमारी पावर वायरिंग हो चुकी है। अभी हमको करना है कंट्रोल वायरिंग, जिसे हम इंटरलॉकिंग बोलते हैं। तो सेम अभी इसी प्रकार से यहाँ पे
होने वाली है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप पुश बटन के माध्यम से भी कर सकते हैं, इसकी पुश बटन अलग लगा के और इसकी पुश बटन अलग लगा के, लेकिन इसमें पुश बटन में कोई ज़रूरत नहीं है और सिर्फ आपको डायरेक्ट इसको करना है, क्योंकि आपको मालूम है डीजी हमारी ज़्यादा देर तक ऑपरेट नहीं होती है। इस कंडीशन में क्या है कि हम एक दूसरे को इंटरलॉकिंग करेंगे कि जब हमारी एग्जाम्पल पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इंटरलॉकिंग करेंगे, ठीक। तो एग्जाम्पल हम मान लेते हैं हमारी पावर सोर्स आ रही है, ठीक। तो पावर सोर्स जब आ रही है, चालू है, उस कंडीशन में क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्टर हमारी ऑन होगी। अब कॉन्ट्रैक्टर ऑन तभी होगी जब हमारी डीजी ऑफ रहेगी, और डीजी जब तभी हमारी ऑफ रहेगी जब हमारी लाइन आ रही होगी, ठीक। इसी कंडीशन में, ठीक। सेम इसी प्रकार से होगा, जब हमारी सप्लाई जाएगी, सप्लाई जाते ही हमारी डीजी ऑन होगी, डीजी ऑन होगी तो डीजी ऑन होते ही इसकी सप्लाई यहाँ जाती रहेगी, और जब तक डीजी ऑन रहेगी तब तक यह कॉन्ट्रैक्टर भी हमारी ऑफ रहेगी। और लाइन यदि आ भी जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो सप्लाई है, जो हमारी ट्रांसफर की सप्लाई, वो सप्लाई यहाँ तक आके रुक जाएगी, और जब तक डीजी हम बंद नहीं करेंगे तब तक इसकी सप्लाई इधर नहीं आएगी, ठीक। तो उसको लिए अब क्या करना पड़ेगा, अभी इस कंडीशन में जितनी हमारी वायरिंग हुई है, इस कंडीशन में यदि हम दोनों का सप्लाई देते हैं तो दोनों में से कोई सप्लाई हमारी इस घर में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉन्ट्रैक्टर को जो ऑपरेट होने के लिए जो कॉइल लगी होती है, उस कॉइल में जब तक हम सप्लाई नहीं देंगे तब तक हमारी कॉन्ट्रैक्टर जो वो वर्क नहीं करेगी। इसलिए हमको क्या करना है, इस कॉन्ट्रैक्टर में हमें सप्लाई को देना है, मतलब कॉइल में सप्लाई देना है, और कॉइल में जब सप्लाई देंगे तभी जाकर हमारी कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को पहले कॉन्ट्रैक्टर में हम दोनों कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल में सप्लाई देते हैं, ठीक। और सप्लाई किस प्रकार देना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हमको क्या करना है, ये जो आर सप्लाई है, जो हमारे ट्रांसफार्मर से आ रही है, इसकी आर सप्लाई हमको क्या करना है, यूज़ करना है हमको इंटरलॉकिंग के लिए, मतलब इसको इंटरलॉकिंग करना है तो इसकी सप्लाई ही लेना है, ठीक। तो अभी क्या करना है, यहाँ से हम ये जो सप्लाई है इसको उठा लेते हैं, ठीक। यहाँ जब उठाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे लेके आएंगे इस कॉन्ट्रैक्टर में, तो इसमें क्या करना है आपको, पहले यहाँ पे एक एनसी का एंडो ब्लॉक लगाना पड़ेगा, जिससे हम ऑक्सिलरी पॉइंट बोलते हैं। वहाँ पे आपको इसमें ऑक्सिलरी पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एनो है, यहाँ पे आपको एनसी लगाना है, ठीक। तो एनसी इसमें नहीं है, आप समझ लीजिए कि एनो ही एनसी है, तक आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक सप्लाई को लेके आना है और इस एनसी वाले पॉइंट पे लगा देना है। जैसे कि हम आपको बताएं कि ये पॉइंट आप समझ लीजिए कि एनसी है। आपको एक चीज़ बता दें, जब कॉन्ट्रैक्टर हमारी ऑन रहेगी, एक चीज़ हम आपको बताएं, जब हमारी कॉन्ट्रैक्टर ऑफ रहेगी तब हमारी एनसी रहेगी और एनो रहेगी। जैसे कॉन्ट्रैक्टर हमारी ऑन हो गई तो एनो एनसी हो जाएगी और एनसी एनो हो जाती है, ठीक। तो अभी क्या करना है, यहाँ से हमको सप्लाई लेके जाना है और इसकी कॉइल में हमको देना है, ठीक। तो यहाँ से हम एक सप्लाई लेके गए और यहाँ से लेकर के इसकी कॉइल में, यहाँ पे दोस्तों कॉइल है और इसकी कॉइल में हम यहाँ पे सप्लाई मतलब फेस इसको दे दिए, ठीक। अब सेम इसी प्रकार से न्यूट्रल हम बात कर लेते हैं, तो न्यूट्रल यहीं ट्रांसफार्मर से उठा लेते हैं। जो सप्लाई हम देंगे दोस्तों, वहाँ से तो आपको पता है न्यूट्रल भी आएगी ही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक न्यूट्रल को हम लेके डायरेक्ट इसकी कॉइल में यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम इसी प्रकार से हमको डीजी वाली कॉन्ट्रैक्टर में करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी फेस ले लेते हैं और दूसरी फेस लेके आके सेम इसी प्रकार से हमको इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं, तो इसकी एक फेस लेके आना है और हमको इस जो कॉन्ट्रैक्टर इसकी एनो में लेके जाना है, ठीक। तो एक काम करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से यदि यहाँ से हम सप्लाई यहाँ लेकर आते हैं तो उसमें क्या होता है, डायग्राम में थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा हो सकता है, ठीक। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक एनो का एडो ब्लॉक बनाते हैं ताकि समझने में थोड़ा ईजी हो गई। यदि नहीं तो फिर हमको यहाँ से इसमें चलो लेके चली जाते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा समझने में। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम आर फेस इसकी भी ले लेते हैं, आर फेस लेकर आके और यहाँ से नीचे नीचे लेके जाते हैं। आप थोड़ा समझिएगा, गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो उससे हम इसको लेके जाके इस कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पे एनसी में कनेक्ट कर देना। आप ये मत समझिएगा कि इसका ऊपर किए इसका नीचे किए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, काम उतना ही करने वाला है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से जो सप्लाई निकलेगा इसको हम इस प्रकार से लेके जाएंगे और इसको इस प्रकार लेके जाके उसके बाद वहाँ से टच करेंगे, यहाँ लेके आएंगे और इसकी हम यहाँ पे जो कॉइल है दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर की, उस कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल में यहाँ पे हमको अटैच कर देना है, ठीक। तो न्यूट्रल इसकी हम ये साइड दे देते हैं, यहाँ से डीजी से न्यूट्रल लेंगे
और न्यूट्रल लेकर आके यहाँ पे इसको हम यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो अभी कंडीशन में क्या हुआ, चलिए इसको अभी एक बार समझ लेते हैं। तो डायग्राम यदि आप गौर से देखेंगे दोस्तों तो आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि डायग्राम में कुछ भी नहीं है, खाली एक बार गौर से देखेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएंगे। ठीक, और नहीं तो यदि आपको करना है तो इसको देख देख के आप आराम से कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। ठीक, चलिए हम मानते हैं हमारे पास में सप्लाई है, और जैसी हमारी सप्लाई आई है तो यहाँ से सप्लाई आएगी। आपको पता है जो हमारी ये जो सप्लाई जब यहाँ से निकलेगी और यहाँ आएगी, तो यहाँ आने के बाद यहाँ जो हम लूप किए हैं ये लूप से यहाँ जाएगी, और ये कॉन्ट्रैक्टर हमारी ऑफ है। जैसे हम आपको बताएं, जो कॉन्ट्रैक्टर हमारी ऑफ है, जब ऑफ रहेगी तो एनसी हमारी एनसी रहेगी और एनओ हमारी एनओ रहेगी। तो यहाँ तक सप्लाई आई एनसी है तो यहाँ सप्लाई यहाँ जाएगी, यहाँ सप्लाई आके सीधा इस कॉन्ट्रैक्टर में कॉइल में चली जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर कॉइल में जाते ही ये कॉन्ट्रैक्टर हमारी ऑपरेट होगी, क्योंकि न्यूट्रल इसको हम डायरेक्ट दे चुके हैं। और यहाँ का सप्लाई जो ये तीनों आर वाई बी है, तीनों सप्लाई यहाँ मिलने स्टार्ट हो जाएगी, और मिलना स्टार्ट होते ही ये सप्लाई ये घर में चली जाएगी, और घर में जाते ही ये सप्लाई जो है हमारे घर में जितनी भी लोड है वो सब चालू हो जाएगा। ठीक, और उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनओ पॉइंट है, हम जिसे बताएं जब कॉन्ट्रैक्टर हमारी ऑन होगी तो एनसी पॉइंट एनओ हो जाएगा। तो भी ये जो एनसी था ये हमारी एनओ हो चुकी है, ये पॉइंट हमारी एनओ हो चुकी है। अब क्या होगा, ये हम डीजी को भी ऑन कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी थी ये हमारी एनओ हो गई। और डीजी यदि हम ऑन कर देते हैं तो उस कंडीशन में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अब क्यों नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ से सप्लाई जाएगी यहाँ तक रुक जाएगी, और ये जो सप्लाई है यहाँ से जो इस प्रकार से इधर जा रही है, ये सप्लाई यहाँ तक आके सीधा यहाँ आके रुक जाएगी। यहाँ जो सप्लाई यहाँ पे आके रुक जाएगी, और यहाँ पास इसलिए नहीं करेगी क्योंकि ये एनओ है, और एनओ में आपको पता है नॉर्मली ओपन होती है, जो कि एक दूसरी जो पॉइंट होती है दोस्तों वो पॉइंट आपस में अटैच नहीं होती। एनओ का मतलब हो गया जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये दोनों जो पॉइंट है दोस्तों इस प्रकार से अलग हो जाती है, और एनसी जो होती है इस प्रकार से जुड़ जाती है। तो ये जो हट गई दोनों से, तो यहाँ का पॉइंट यहीं रहेगी और यहाँ का यहीं रहेगी, इसलिए कि ये सप्लाई यहाँ नहीं जा पाएगी, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर हमारी ऑपरेट नहीं होगी। और जब ये कॉन्ट्रैक्टर हमारे ऑपरेटिव नहीं होगी तो यहाँ पे किसी प्रकार के कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगी। ठीक दोस्तों, इसी का इंटरलॉकिंग कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चीज़ समझ में आ गए होंगे कि इंटरलॉकिंग क्या होती है, और इंटरलॉकिंग उसी जगह हम करते हैं जहाँ पे हमारे पास में दो सोर्स होती है। ठीक, तो दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।